करण कुमार, सईकत, शशिकांत, बबलू सिंह, शुभम सिंह भाटी सर कह रहे हैं कि पक्की एंगेजमेंट हो गई है। अच्छा। शुभम रायकवार, शशांक अवस्थी, शिवम तिवारी। अगर क्रांति नहीं है तो लेकर आएंगे। साइकत बोल रहा है आपका हेयर स्टाइल अच्छा है। भाई 40 रुपए में, 40 रुपए का हेयर कट है ये। पैसे लगते हैं तब जाके ये हेयर कट मिलता है, 40 रुपए। सर एग्जाम कब होगा? बहुत टाइम है, बहुत टाइम है इंदू जी, बहुत टाइम है। अब रिलैक्स होके चुपचाप तैयारी करो। आप लोग मेरी बात नहीं मानते थे, मैं बोलता था खूब टाइम है, चुपचाप तैयारी करो। केवल चुपचाप तैयारी। टाइम अच्छा खासा मिल गया है, आराम से पढ़िए। जब पहले बोल रहा था तो आप लोग बात नहीं मानते थे। बोलता था आराम से पढ़ो, बहुत सारा टाइम पड़ा है, परेशान मत हो। राइट। अच्छा, एक बार लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखना। हम लोग क्या लिखे थे? लास्ट वाला स्टेटमेंट कोई लिखेगा? कैन समबडी राइट द लास्ट स्टेटमेंट? द लास्ट वन। लास्ट स्टेटमेंट कौन सा था? एक बार लिखना उसको। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या बताया था? मोर देन वन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोर देन वन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे उसमें आप मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, बहुत टाइम देखो। नवंबर। अ, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। एग्जाम में तो अब काफी टाइम मिल जाएगा सीजीएल में इन लोगों को। डिले होगा ना? नहीं, पूरे चांसेस हैं काफी डिले होगा। हाँ, अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। नवंबर दिसंबर टच करेगा, उसके आगे भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
हम्म बबलू सिंह का क्वेश्चन है, मोर क्लर्क्स देन फोर हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अच्छा बबलू सिंह ये बताओ, मोर क्लर्क्स देन फोर, देन कंजंक्शन हो गया, एक तरफ मोर क्लर्क्स है, एक तरफ केवल फोर है, नाउन की प्रेजेंस किसमें है? मोर क्लर्क्स में। वही आपका वहीं पे नाउन की प्रेजेंस है, वो एक वैलिड सब्जेक्ट हो गया। तो उसके हिसाब से वर्ब सप्लाइड क्या होगी? हैव कंप्लीटेड। आगे जो प्रोनाउन सप्लाई होगा वो भी प्लूरल होगा, तो क्या होना चाहिए? डियर वर्क। राइट बबलू? मोर क्लर्क्स देन फोर, मोर क्लर्क्स देन फोर का मतलब हो गया, मेन आपका सब्जेक्ट हुआ, देन से कनेक्टेड है, मोर क्लर्क्स हुआ, उसके हिसाब से हैव आएगा प्लूरल वर्ब, और आगे जो प्रोनाउन सप्लाई होगी वो हिज वर्क नहीं, वहां पे देयर वर्क होगा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे हैं जैन और फेब तक सीजीएल चला जाएगा। मैं आप लोगों को फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, परेशान मत हो, चुपचाप तैयारी करते रहो। 1 महीने बाद हो, 15 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, 2 महीने बाद हो, जितना आप सोचोगे उतना परेशान होगे, जितना ज्यादा टाइम फ्रेम मिलेगा उतनी दिक्कत है। जितना जल्दी होगे चुपचाप फोकस होकर तैयारी करोगे, जैसे कल ही एग्जाम है, खत्म, मत सोचो ज्यादा। अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कंट्रीज वर्सेस अ नंबर ऑफ कंट्रीज? दोनों की मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है? देखो यहां पे आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक है, द लगा हुआ है और यहां पे केवल है अ नंबर ऑफ कंट्रीज। अ नंबर ऑफ कंट्रीज ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मेनी कंट्रीज। देखो यहां पे आर्टिकल द नहीं है, लिखा है अ नंबर ऑफ कंट्रीज। ये एक फ्रेज है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका मतलब होता है मेनी कंट्रीज। अगर मैं बोलूं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसका मतलब मेनी स्टूडेंट्स। अ नंबर ऑफ पॉलिसीज मतलब मेनी पॉलिसीज। अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मतलब मेनी फैक्ट्रीज। ये एक फ्रेज है जिसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए वर्ब सप्लाइड भी क्या है? प्लूरल। हाँ, फिर देखो अब यहां पे आर्टिकल द है, द नंबर ऑफ कंट्रीज। जैसे ही आर्टिकल द नंबर लग जाता है, द मोमेंट यू हैव दिस आर्टिकल द, इट सिग्निफाइज, इसकी हिंदी मीनिंग होती है कंट्रीज की संख्या। इट रिफर्स टू द डिजिट। इफ आई से द नंबर ऑफ कंट्रीज, इट मीन्स कंट्रीज की संख्या। इफ आई से द नंबर ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज की संख्या। द नंबर ऑफ ऑप्शंस, द नंबर ऑफ मेथड्स, द नंबर ऑफ नेशंस, द नंबर ऑफ कंट्रीज। द मोमेंट यू हैव दिस आर्टिकल द नंबर ऑफ कंट्रीज का मतलब हुआ कंट्रीज की संख्या। और कोई भी संख्या क्या होती है? सिंगुलर। एज अ सब्जेक्ट कोई भी संख्या क्या होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं 6 इज ए स्मॉल नंबर या 6 आर ए स्मॉल नंबर, तो आप क्या बोलोगे? 6 एक डिजिट है, 6 इज अ स्मॉल नंबर। कोई भी संख्या सिंगुलर मानते हैं, तो जहां भी द नंबर हो उसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानोगे, वर्ब सप्लाइड भी सिंगुलर होगी। लेकिन अ नंबर ऑफ कंट्रीज का मतलब भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मेनी कंट्रीज। मेनी कंट्रीज है तो उसको प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी? प्लूरल। अब पहले वाले में देखो लिखा है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव ड्विंडल्ड, मतलब कम हो गए हैं। अब यहां पे देखो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यहां पे मैंने आर्टिकल कौन सा यूज किया है? द नंबर। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का मतलब हो गया मेनी एक्सीडेंट्स नहीं हुआ, एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो गई है, तो इसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो कभी कभी गलतियां क्या देगा, कभी कभी क्या कर देगा, आर्टिकल की मिस्टेक कर देता है, लिख देगा द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स, दैट इज इनकरेक्ट। द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होना चाहिए। प्लस क्योंकि एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पे वर्ब सप्लाइड भी सिंगुलर, तो क्या होगा? हैज। ठीक है। कम टू नंबर 2, it says a number of students have arrived at the venue. This is my subject. सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। a number of students, यहां आर्टिकल ए है, ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है many students। अभी कुछ फ्रेजेस लिखवाऊंगा। a number of students का मतलब हो गया many students, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल है, तो इस वाले सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब सप्लाइड भी क्या है? प्लूरल। ये गलती से मेरे को हैज लिखना था, मैंने हैव लिख दिया। वेरी गुड। कम टू नंबर 3। अब देखो नंबर 3, देखो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मेन सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट आपका बड़ा हो जाता है। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मेन सब्जेक्ट? जब सब्जेक्ट को एक्सपेंड कर दिया जाता है तो रूल बताया था, आइडेंटिफाई ऑल द प्रेपोजिशंस। जो प्रेपोजिशन सबसे पहले होगा उसके एग्जैक्टली पहले वाला ही क्या होता है? मेन सब्जेक्ट। अब बताओ, द नंबर ऑफ पॉलिसीज across the states have had a huge impact in on the common man। एक बात बताओ, across एक preposition है which is fine,
तो मेन सब्जेक्ट कौन हुआ? द नंबर ऑफ पॉलिसीज अक्रॉस द स्टेट्स। मेन सब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन के पहले वाला द नंबर ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज की संख्या, इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए यहां पे हैव ना आके क्या आएगा? हैज हैड अ ह्यूज इंपैक्ट। इंपैक्ट के बाद क्या आएगा? ऑन की इन। प्रेपोजिशन से मेन सब्जेक्ट वाला रूल हर जगह वैलिड होगा सर। यस वकार, लेकिन वो जो पोर्शंस वाला बताया था उनको याद रखना, अदरवाइज ये हर जगह वैलिड होगा। पोर्शंस वाले को छोड़कर, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, 2-3 गलतियां हो सकती हैं, पहले ही बता दे रहा हूं। 2-3 गलतियां हो सकती हैं, पहले ही बता रहा हूं। ना, और हम्म, हाँ,
7:30 बजे, 8 बजे रुका हुआ है, बता। 9 बजे, 3, नहीं, माई कजन्स प्लेस। मैंने ये डिप्लोमेट, अच्छा देखो ना, ना ना ना, अब देखो, अब यहाँ पे लॉजिक अपने से, मैंने आपको एरर वाले क्वेश्चंस में बोला है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखोगे, वर्ब देखोगे, फिर क्या देखोगे, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सही है तो उसमें कोई भी छेड़खानी मत करो। एज लॉन्ग एज द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट इज फाइन, डू नॉट मेडल विद इट, कोई इंटरफेरेंस नहीं। वर्ब सही है, वर्ब चेक करो, फिर आओ ऑब्जेक्ट पे। सबसे पहले सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए, दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मेनी लीडर्स मींस बहुत सारे लीडर्स, इसको हमने एक प्लूरल सब्जेक्ट माना, वर्ब सप्लाइड प्लूरल हो गई। लेकिन अगर मैंने कह दिया मेनी अ लीडर, ध्यान रखना मेनी के बाद अगर मैंने आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर दिया, फिर ये वर्ड जैसे ही आर्टिकल ए आया तो इसके बाद हमेशा ध्यान रखना है यहां कभी प्लूरल नहीं होना चाहिए। मेनी अ लीडर्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, मेनी अ लीडर, क्योंकि मैं अ चेयर्स नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग। मैं क्या लिखूंगा, अ चेयर। ठीक है, दोनों की मीनिंग में फर्क कोई नहीं है। द ओनली डिफरेंस लाइज इन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस लाइज इन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एक को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और एक को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। जहां आप ये बोल देते हो मेनी अ लीडर, मोर इट हैज गॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू इट। एक ही साथ मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स एंटर करते हैं तो मैं बोलूंगा मेनी स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड। लेकिन मान लीजिए कभी 5, कभी 10, कभी 10, कभी 5, कभी 12, कभी 13, एंड क्यूमुलेटिवली मिला के वो 100 हो गए, लेकिन फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, तब बोलते हैं मेनी अ स्टूडेंट। बट इतना डिटेल में नहीं जाना है। अगर मेनी लीडर्स लिखा है इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। अगर लिख दिया मेनी अ लीडर, हालांकि दोनों की मीनिंग सेम है, द ओनली डिफरेंस लाइज इन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसको हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना और इसको हमने प्लूरल सब्जेक्ट माना। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे यूज करना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कह दिया लेट्स से, हाँ, अभी शिवम तिवारी जी आए थे, शिवम तिवारी जी ने बताया कि अभी जो एंगेजमेंट हुई है, तो शिवम तिवारी की जो एंगेजमेंट हुई थी उसमें 1000 मिनिस्टर्स आए थे। तो मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूं, मेनी मिनिस्टर्स है। मान लीजिए आज ही शिवम तिवारी जी की एंगेजमेंट है और खूब सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो मैं दोनों तरीके से स्टेटमेंट बोल सकता हूं, मेनी मिनिस्टर्स आर कमिंग। लेकिन अगर मैंने बोल दिया मेनी अ मिनिस्टर, मीनिंग सेम है, अब उसको मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानूंगा और बोलूंगा इज कमिंग, मीनिंग रिमेन्स दी सेम। अब बताइए, लिखा है ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। 2-3 गलतियां, लेकिन किसी ने गलती नहीं बताई, किसी ने, हाँ वेरी गुड, अर्पिता विश्वास ने बिल्कुल सही बताया, यस। ये गलती मैंने जानबूझ के दी थी, गो टू अब्रॉड नहीं होता है। पहली गलती क्या थी, पहली चीज तो मैंने जानबूझ के दिया था, यहां पे टू नहीं आएगा, याद करो। गो टू अब्रॉड नहीं होता है, गो टू होम नहीं होता है, बताया था। होम वर्ड अकेला हो या अब्रॉड वर्ड अकेला हो, कोई भी वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, कम, गो, रीच, अराइव, ये सब बताया था। वेरी गुड, पहली गलती तो ये। लेकिन अब देखो मैंने यहां लिखा है मेनी अ डिप्लोमेट। जब मैंने लिख दिया मेनी अ डिप्लोमेट कि मेरे सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में तो कोई गलती नहीं है, तो मैं यहां कोई चेंज नहीं करूंगा। अगर एरर में आपसे क्वेश्चन पूछता है देखो, जब तक सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में कोई गलती है, आप कोई भी छेड़खानी या टैंपरिंग आप इस पोर्शन में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि राइटर जो एग्जामिनर है वो आपके इंटेंशन को चेक करना चाहता है कि आप इस फॉर्मेट से अवेयर हो कि नहीं। अगर मैं गलती ए में ढूंढ दूं और इसको बोल दूं मेनी डिप्लोमेट्स, उसके हिसाब से वांट बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जब तक सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं है, कोई भी छेड़खानी मत करना, क्योंकि ये भी एक फॉर्मेट है जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। ए के बाद डिप्लोमेट आया है, इसलिए वर्ब सप्लाइड सिंगुलर होगी, तो क्या हो जाएगा, वांट्स। मोर क्लर्क्स देन 4 हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। अब दूसरा देखो, अब यहां देखो क्या सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सही है, ए है, बी है, सी है, डी है। मैं देखूंगा कि सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट, इट सेज मेनी एंड इंजीनियर्स। ये चीज तो सही है कि ये चीज तो तय है कि ये जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आपने दिया दैट इज ग्रामेटिकली
इनकरेक्ट। जब सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है, अब बताओ मेनी एन इंजीनियर्स तो होगा नहीं, क्योंकि एन के बाद जो भी नाउन होगा सिंगुलर होगा। यहां पे देखो किसका यूज किया, इंटेंस, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे जो इंप्रूवमेंट करनी है मुझे ऐसे लिखूंगा, मेनी एन इंजीनियर, इंजीनियर, राइट, वेरी गुड, मेनी एन इंजीनियर नहीं। रश्मि शर्मा, अगर आप उसको कर दोगे मेनी इंजीनियर्स, देखिए गलती यही है, नंबर आपको 2.5 मिल गए, लेकिन मान लीजिए अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया तो हमेशा ध्यान रखना यहां इंटेंस दिया हुआ है, इसका मतलब एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो यहां जो मुझे सब्जेक्ट मेंटेन करना होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए बेहतर तरीके से क्या लिखूंगा, मेनी एन इंजीनियर। There appears a number of problems and I really do not know how to solve them. ठीक है, शिवम तिवारी, शिवम तिवारी का क्वेश्चन अच्छा आया है, वेरी गुड। शिवम तिवारी ये क्वेश्चन अभी देखना, वो वर्ब अभी बता दूंगा, थोड़ी देर में बता दूंगा, बस इसके जस्ट बाद बताऊंगा, ठीक है। शिवम तिवारी का क्वेश्चन अच्छा आया है, अभी बताऊंगा, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा नंबर 3 देखो, बताओ क्या गलती है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैव थ्रेटन्ड मेनी अ कंट्री रिसेंटली। अच्छा बताओ, यूनाइटेड स्टेट्स ये कंट्री का नाम है, भले ही एस लगा है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या आएगा, हैज। वेरी गुड। हाउ लॉन्ग द ओल्ड वीडियोज विल बी अवेलेबल टू वॉच। अब ये तो नहीं बता सकता, हाँ भाई, ये जो पुरानी वीडियोस हैं ये बच्चे कब तक देख सकते हैं, 2 टाइम्स, मतलब जैसे कितनी पुरानी है, मान लो इन्होंने नहीं देखा है, देख सकते हैं, फिर तो फ्रेश पड़ा हो तो हाँ तब आप देख सकते हैं। आप इसके बाद 2 टाइम्स और देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस रहेंगे। बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट है। रश्मि शर्मा, ऐड गूगल, बिल्कुल सही है रश्मि, ऐड गूगल, ऐड फेसबुक, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, ऐड गूगल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक शिवम तिवारी का क्वेश्चन आया था, मैं वो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। वेरी गुड क्वेश्चन। अरे लड़का देखो समझदार हो गया है, मतलब एंगेजमेंट आज है लेकिन फिर भी लड़का समझदार है। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, सब्जेक्ट आर्गुमेंट मेन में लगभग 110 से ज्यादा रूल हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस बेसिक बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई शिवम, एक बार क्वेश्चन फिर से लिखो, शिवम तिवारी एक बार क्वेश्चन फिर से टाइप करो शिवम, मैं इतना ही पढ़ पाया। विद गूगल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप विद गूगल, फॉर गूगल, देखिए आप कुछ भी लिखिए, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। आई आई वर्कड विद गूगल, आई वर्कड एट गूगल, आई वर्कड इन गूगल, सब सही है, सब के सब सही है। वीडियोस को देखने की लास्ट डेट तो जब तक कोर्स चलेगा तब तक है। अच्छा, अरे फिर शिवम तिवारी क्वेश्चन लिखो, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं देखिए, एक होता है कभी कभी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस से होती है, किसी सेंटेंस में हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता कैसे चलता है, वेयर से, ठीक है। जैसे लिखा है हियर, देयर, अक्रॉस द रोड, डाउन द वैली, in front of the park, in front of the houses, in front of the houses। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हम किसी सेंटेंस पे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर से जो भी आंसर मिलता है वही आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। सुनिए फिर मैं एक साथ क्वेश्चंस दे दूंगा। आप कभी कभी पाओगे कि जनरली हम सेंटेंसेस की स्टार्टिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस से भी करते हैं, वहां पे पार्शियल इन्वर्जन फॉलो होता है। व्हाट इज पार्शियल इन्वर्जन, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। जैसे हियर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैंने बोला राम इज कमिंग हियर, आप क्वेश्चन पूछोगे वेयर इज राम कमिंग, आंसर क्या मिलेगा, हियर, हियर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस।
बिल्लू इज गोइंग देयर, वेयर इज बिल्लू गोइंग, देयर, तो देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द सोल्जर्स वेंट अक्रॉस द बॉर्डर, वेयर डिड द सोल्जर्स को, आप केवल बॉर्डर नहीं बोलोगे, वेयर से जो आंसर मिलता है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो आप बोलोगे द सोल्जर्स वेंट अक्रॉस द बॉर्डर, तो आपका इस, तो वेयर डिड द सोल्जर्स गो, आप आंसर बोलोगे अक्रॉस द बॉर्डर, उसी को बोलते हैं फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो एक ऐसा एडवर्ब है जो दो तीन वर्ड्स को मिलाकर बना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वेंट डाउन द वैली, वेयर डिड ही गो, आप केवल वैली नहीं बोलोगे, केवल आपने वैली बोल दिया तो दैट इज नाउन, डाउन द वैली हो गया फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस। The cars are parked in front of the house. Where are the cars parked? In front of the house. In front of the house क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इनके क्वेश्चंस देखिए और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। अब मैं एक बेसिक स्टेटमेंट आपको दिखूंगा, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। वेरियस एंड सेवरल क्या है सर, प्लूरल नाउन होता है, बिल्कुल, वेरियस एंड सेवरल प्लूरल नाउन होता है। जो वेरियस है, जैसे वेरियस वेरियस कंट्रीज, सेवरल स्टूडेंट्स, बिल्कुल वेरियस और सेवरल एक प्लूरल नाउन होता है, एकदम सही है शिवंती। बिल्कुल साइकत, वो एकदम सही है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, वेरियस और सेवरल में डिफरेंस क्या होता है, वेरियस और सेवरल दोनों के बाद देखो सेवरल स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरियस कंट्रीज, दोनों प्लूरल नाउन है, ठीक है। जहां डिफरेंस क्या होता है, जो सेवरल होता है इट डिनोट्स नंबर, ये नंबर को डिनोट करता है, इट डिनोट्स नंबर, सेवरल 10 22 13 14 15 17, ये नंबर को भी डिनोट करता है, प्लस यहां पे वैरायटी की बात होने लगती है, वेरियस कंट्रीज, रिच कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ऑल काइंड ऑफ कंट्रीज, जहां वैरायटी की बात होने लगे तो वेरियस कंट्रीज, जहां केवल नंबर डिनोट कर रहा है तो सेवरल स्टूडेंट्स। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो, वेरियस स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। वेरियस स्टूडेंट्स बोल दिया तो वहां पे वैरायटी की बात होने लगेगी, कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मीडियोकर, एवरेज, हर तरह के स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति विथ अ सेंट्रो, फॉर अ सेंट्रो, फॉर, एक्सचेंज माई मारुति फॉर अ सेंट्रो। बबलू सिंह का क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम अ सेंट्रो, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फॉर अ सेंट्रो, exchange something for something, substitute something for something।
बालिश राणा, हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेंज करना है या वर्ब को? देखो, जब तक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सही है, तो उसमें कोई चेंज मत करो, वर्ब में जाओ। जैसे मैंने जो लिखा था, अगर मैंने लिख दिया मेनी अ कंपनीज, अब मेनी के बाद अ कंपनीज तो होता ही नहीं है बालिश, तो वहां पे आप लिखोगे मेनी अ कंपनी। अगर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सही है तो उसमें कोई चेंज मत करो। अच्छा, वेरी गुड। मोहित पूछ रहे हैं, इससे जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, द नंबर ऑफ कंट्रीज हैव dwindled, वो एक बार फिर से नंबर ऑफ कंट्रीज क्यों नहीं आएगा? अच्छा, एक बार मेरे को मोहित वो क्वेश्चन मेरे दिमाग से स्किप हो गया, जो क्वेश्चन था, अगर आप उसको लिखो तो मैं फिर से बता सकूं। मेनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट, बिल्कुल सही है शिवम तिवारी। मेनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट, बिल्कुल सही है। मोहित, हाँ मोहित, एक बार जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था एक बार फिर से उसको लिखो, फिर मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, यहां पे जो चीजें अंडरलाइन करने वाली हैं, देखिए, फर्स्ट थिंग आपका हेयर हो गया। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो भी वेयर से हमें आंसर मिलता है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, यस और नो। और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक जो कभी कभी हम करते क्या है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देते हैं, हेयर, देयर, अक्रॉस द रोड, टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन फ्रंट ऑफ दी हाउसेज, मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हमेशा ध्यान रखना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। बेसिकली जो वर्ब होती है इसमें मेन, ये जो वर्ब के बाद होता है, दैट क्वालिफाइज एज द मेन सब्जेक्ट। द चिल्ड्रन यहां पे आपका मेन सब्जेक्ट है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल, तो यहां कम्स ना करके आएगा कम। देखो, इसको याद करने का सबसे बेसिक तरीका है, सबसे बेसिक, आपने बोला हेयर, देयर, अक्रॉस द रोड, टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन फ्रंट ऑफ द हाउसेज। हम स्टेटमेंट्स इसलिए लिखते हैं, इसको पार्शियल इन्वर्जन के तहत लिखा जाता है, व्हेन आइडिया इज टू एम्फसाइज। एक बेसिक स्टेटमेंट याद रखना है इसे, देयर इज अ हाउस, ठीक है, एंड देयर आर हाउसेज, इसको याद रखना। अब दोनों के दोनों सही है। अब यहां पे देखो, यहां पे इज है, यहां पे आर, क्योंकि देयर के हिसाब से मैंने वर्ब सप्लाई ही नहीं करी, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट है, वर्ब ऑफ प्लेस है, इसके हिसाब से मैं वर्ब सप्लाई नहीं करूंगा। जो देयर के केस में, इनफैक्ट कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, वो सब्जेक्ट का काम नहीं करता हूं। उन केसेस में अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिख दिया तो जो वर्ब के बाद वाला होता है ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है। हाउस है तो इज, हाउसेज है तो आर। यही सेम रूल सब में अप्लाई होगा। तो जितने स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, जितने स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं सभी में मैंने एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिख दिया। अच्छा, फिर मेरे से आप पूछोगे कि सर एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले क्यों लिखा? देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले इसलिए लिखा जाता है, वेन एवर द आइडिया इज टू टू एम्फसाइज समथिंग, किसी चीज को ज्यादा एम्फसाइज करना है, किसी चीज को ज्यादा प्रोनाउंस्ड बनाना है, किसी का अपनी तरफ ध्यान खींचना है, तो सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हम एडवर्ब ऑफ प्लेस से कर सकते हैं। मैं चाहता तो उस सेंटेंस को एकदम नॉर्मल तरीके से बोल सकता था, हियर कम्स द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। उसकी हिंदी मीनिंग होती है कि देखो स्कूल से बच्चे आ रहे हैं। मैं चाहता तो नॉर्मल तरीके से स्टेटमेंट को बोलता कि द चिल्ड्रन आर कमिंग हियर फ्रॉम द स्कूल, नॉर्मल तरीके से। लेकिन मैंने क्या किया, एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा। जहां भी एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो वो पार्शियल इन्वर्जन को फॉलो करता है। जो पोइटिक्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, जो पोइटिक राइटिंग्स होती है, लिटरेरी राइटिंग्स होती है, आप पाओगे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग थोड़े अटपटे तरीके से होती है। वो लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखेंगे बिकॉज वो उसको ज्यादा एम्फसाइज्ड करके बोलना चाहते हैं। और कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो, जो वर्ब के बाद है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, वही डिसाइड करता है कि क्या वर्ब सप्लाई होगी। हियर कम्स चुलबुल पांडे गलत होगा, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आपने कहा कि इसका मतलब हियर कम्स चुलबुल पांडे, गलत होगा, बिल्कुल सही है। हियर कम्स चुलबुल पांडे, हियर कम्स चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे आपका सब्जेक्ट हो गया, चुलबुल पांडे सिंगुलर है तो वर्ब सप्लाइड सिंगुलर होगी, बिल्कुल सही है वकार। ये देखो, हियर कम्स द चिल्ड्रन, यहां द चिल्ड्रन था जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। एडवर्ब ऑफ प्लेस सब्जेक्ट का काम करेगा नहीं, मेन सब्जेक्ट द चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन के हिसाब से क्या आएगा,
कम आएगा। नंबर 2 देखो, देयर गो द प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल जा रहा है। सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर से हुई, पार्शियल इन्वर्जन फॉलो किया। एडवर्ब ऑफ प्लेस कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता ही नहीं है। मेन सब्जेक्ट कौन होगा? जो वर्ब के बाद होगा वही आपका मेन सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल। मेन सब्जेक्ट ये हुआ जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहां पे क्या आना चाहिए? गोज। देखो, अक्रॉस द रोड लाइज अ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। वेयर डू अ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स लाई? आंसर क्या मिलेगा? अक्रॉस द रोड। इसका मतलब अक्रॉस द रोड आपका फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या ये सब्जेक्ट का काम करेगा? नो, क्योंकि सब्जेक्ट की कैपेसिटी नहीं। अब देखो, आइडियली आप पाती हो कि सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हम आइडियली इनसे नहीं करते हैं। जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे आप देखोगे कि जनरली अक्रॉस द रोड, डाउन द वैली, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस, जनरली लास्ट में रहता है। स्टार्टिंग में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि उसको एम्फेसाइज करके बोल रहा है, दैट्स इट। और पार्शियल इन्वर्जन फॉलो करता है। अक्रॉस द रोड ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। मेन वर्ब लाइज है। व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट? अ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। अ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स मेन सब्जेक्ट है। फिर हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, इफ दिस इज योर मेन सब्जेक्ट, अ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स को एक प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी? प्लूरल। तो क्या हो जाएगा? लाई। फिर देखो नंबर 4, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया लाइज मेनी माउंटेन्स। वेयर डू मेनी माउंटेन्स लाई? आंसर क्या मिलेगा? टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। मैं समझ जाऊंगा कि ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि जनरली सेंटेंसेस की स्टार्टिंग ऐसे नहीं होती है। ये फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एक ऐसा एडवर्ब जो दो तीन वर्ड्स को मिलाकर बना है। तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा ही नहीं, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मेन सब्जेक्ट आपका मेनी माउंटेन्स है। ये आपका मेन सब्जेक्ट है, विच इज प्लूरल इन नेचर। जो वर्ब के बाद होगा वही मेन सब्जेक्ट। तो यहां लाइज ना होके क्या होगा? लाई। लास्ट वाला देखिए, इन फ्रंट ऑफ द हाउसेज लाई अ मैग्निफिसेंट टेम्पल। वेयर डज अ मैग्निफिसेंट टेम्पल लाई? आंसर मिलेगा इन फ्रंट ऑफ द हाउसेज। ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, विच इज फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा? कभी नहीं। तो मेन मेन वर्ब लाई हुआ, मेन सब्जेक्ट हो गया मैग्निफिसेंट टेम्पल, विच इज सिंगुलर इन नेचर। तो यहां पे क्या होना चाहिए? लाइज। So, ladies and gentlemen, hopefully the concept is clear. अच्छा, कुछ phrases और हैं, लिखिए। हम्म, हाँ, डिफरेंस बिटवीन इन्वर्जन एंड पार्शियल इन्वर्जन। इन्वर्जन टेंसेस में दैट इज फुल इन्वर्जन, पार्शियल होता है हाफ। पार्शियल इन्वर्जन होता है हाफ। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है वहां पे हम पार्शियल इन्वर्जन फॉलो करते हैं। आगे।
अच्छा, पार्शियल इन्वर्जन का मीनिंग समझ नहीं आ रहा। देखिए, पार्शियल इन्वर्जन वो होता है जहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हेयर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सब जो बताया था, वहां पे हम फुल इन्वर्जन फॉलो करते हैं। लेकिन जब कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है तो वहां पे पार्शियल फॉलो करते हैं। डिफरेंस क्या है देखो, जब मैंने टेंसेस में बताया था तो मैंने लिखा था हार्डली, अगर मैं लिखूं ही हार्डली प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये देखो, मैंने इन्वर्जन टेंसेस में बताया था। हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, प्लेज मेन वर्ब है। अगर हार्डली की पोजीशनिंग मेन वर्ब से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हार्डली अगर स्टार्टिंग में आएगा तो इसके एग्जैक्टली बाद में सब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, लिखूंगा डज ही प्ले क्रिकेट। याद करिए, ये होता है फुल इन्वर्जन। हार्डली के एग्जैक्टली बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर जो भी टेंस रहेगा उसका सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब। ये होता है फुल इन्वर्जन। क्या होता है? दिस इज फुल इन्वर्जन। लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, हियर कम्स, हियर कम द चिल्ड्रन, अब यहां पे भी मैंने इन्वर्जन ही एक तरीके से फॉलो किया है। पहले मैंने वर्ब लिखी है, बाद में सब्जेक्ट लिखा है। यहां पे भी इन्वर्जन फॉलो किया, लेकिन जहां भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है वहां पे हम पार्शियल इन्वर्जन फॉलो करते हैं। और जहां भी पार्शियल इन्वर्जन फॉलो करोगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, डू डस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। Along the northern front of India, I seen the beautiful and mighty Himalayas. सही है या नहीं? Along the northern front of India, I seen the beautiful and mighty Himalayas. Are seen. The Himalayas, शिवम तिवारी, एक प्लूरल होता है। The Himalayas. The Himalayas is the name of a range. The Himalayas को हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं। अब देखे, शिवम तिवारी का क्वेश्चन आया, Along the northern frontier of India is seen the beautiful and mighty Himalayas, is seen the beautiful and mighty Himalayas। अब देखो, उसके पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है along the northern frontier of India। जो सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस से हुई, उसका कोई रोल नहीं है। आगे जो लिखा है इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज, इसको एक प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी? प्लूरल। तो इज सीन की जगह क्या हो जाएगा? आर सीन, क्योंकि द हिमालयाज एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। वेरी गुड। सेल्डम डू द मिनिस्टर्स। साइकत, अगर आपने लिखा, साइकत आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर फुल इन्वर्जन, और बालिश ने भी पूछा था फुल इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है। फुल इन्वर्जन में आप हेल्पिंग वर्ब का भी सहारा लेते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेल्डम डू द मिनिस्टर्स लिसन टू द कंसर्न ऑफ द पुअर, बिल्कुल सही, वो फुल इन्वर्जन है। वही मैंने लिखा है, हार्डली डज ही प्ले क्रिकेट, फुल इन्वर्जन। लेकिन हेयर कम्स द चिल्ड्रन, यहां भी उल्टा ही लिखा है मैंने, सब्जेक्ट बाद में लिखा है, वर्ब पहले। इन्वर्जन तो है, इन्वर्जन तो है, वर्ब पहले आया और सब्जेक्ट बाद में, लेकिन फुल इन्वर्जन नहीं किया। ये पार्शियल इन्वर्जन है। क्यों? क्योंकि मैंने डू डस का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, यहां मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे थे, मेनी स्टूडेंट्स, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, अ गुड मेनी स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबकी मीनिंग सेम है। मेनी स्टूडेंट्स बोलो, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स बोलो, अ गुड मेनी स्टूडेंट्स बोलो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलो, सबको प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी? प्लूरल। वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी? प्लूरल।
अंडर अ ट्री वॉज स्लीपिंग सम सेंट्स, इसमें फुल इन्वर्जन है या हाफ? वेल वो ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वाज स्लीपिंग नहीं होगा, वर स्लीपिंग। अंडर अ ट्री वर स्लीपिंग सम सेंट्स। दैट इज फुल इन्वर्जन, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है शशिकांत, दैट इज फुल इन्वर्जन। आई एम सॉरी मोहित, मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था मुझे याद नहीं। मैं मेरे हिसाब से अब पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो। अरे मेरे भाई मोहित, इतना कंफ्यूजिंग बना देता है तू भी। मैंने वो फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया था, द नंबर ऑफ कंट्रीज ब्रैकेट में हैज और हैव था, उसमें से एक को सिलेक्ट करना था। तो अ नंबर ऑफ कंट्रीज क्यों सिलेक्ट करोगे? वो तो फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। अगर मैंने लिख दिया द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज गॉन डाउन, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज गॉन डाउन, इसका मतलब कि एक्सीडेंट्स की संख्या। देखिए, कोई भी डिस्टेंस हो, टाइम हो, अमाउंट हो, बीट एनीथिंग, कोई डिस्टेंस हो, टाइम हो, फिक्स्ड या अमाउंट हो, उसको हम सिंगुलर तब मानेंगे जब वो एक कलेक्टिव सेंस देगा। 10 ईयर्स सिंगुलर सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। 20 माइल्स या 20 किलोमीटर सिंगुलर सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। अगर इफ इट हैज अ कलेक्टिव सेंस, अगर कलेक्टिव सेंस देता है तो उसको मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानूंगा। अगर स्प्लिट सेंस देता है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस देता है, अगर स्प्लिट सेंस होता है, तब उसको हम एक प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। जो पहला स्टेटमेंट लिखा है उसमें देखिए लिखा है 20,000 रुपीज, हिंट के तौर पे आगे देखिए लिखा है अ स्मॉल अमाउंट। दिस वर्ड ए इज सिंबॉलिक ऑफ अ कलेक्टिव अमाउंट। दिस वर्ड अ स्मॉल अमाउंट, ये एम्ब्लेमेटिक है किसका? एक कलेक्टिव अमाउंट का। द मोमेंट यू से इज अ स्मॉल अमाउंट, इसका मतलब उस 20,000 रुपीज को कलेक्टिवली मैं एक कलेक्टिवली कंसिडर कर रहा हूं। और वहां पे जब भी हम कलेक्टिवली कंसिडर करते हैं, लिखा है अ स्मॉल अमाउंट, दिस वर्ड हिंट के तौर पे दिया है। ये अ स्मॉल अमाउंट इंडिकेटिव है किसका? एक कलेक्टिवली इस 20,000 रुपीज को कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी? सिंगुलर। ए वर्ड लिखा है अ स्मॉल अमाउंट, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस 20,000 रुपीज को हमने कलेक्टिवली कंसिडर किया है। जब भी कलेक्टिव सेंस होता है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी? सिंगुलर। लेकिन नंबर 2 में देखो लिखा है 20,000 रुपीज वॉज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, यहां स्प्लिट सेंस आ गया। द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिकेटिव है किसका? इट इज सिंबॉलिक ऑफ व्हाट? कि इस 20,000 रुपीज को हम स्प्लिट सेंस में मान रहे हैं। 10-12 बच्चे थे, उनमें पैसे बांटे गए, स्प्लिट सेंस आ गया। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस हो, स्प्लिट सेंस हो, उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी? प्लूरल। हमेशा डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। इफ आई से 300 रुपीज, देखो वहां पे मैंने क्या लिखा है,
is are in my various pockets. The moment I say various pockets, इसका मतलब हो गया जो भी 3-4 जेब है सब में मिला के 300 रुपए हैं. दिस जैसे ही मैंने बोला वेरियस पॉकेट्स, इट मीन्स आई एम रेफरिंग टू अ स्प्लिट सेंस. तो इस 300 रुपीज को मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट मानूंगा और वर्ब सप्लाइड भी क्या आएगी, आर. लेकिन वहां पे केवल रहता 300 रुपीज डॉट 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 इज इन माई पॉकेट. केवल माई पॉकेट होता सिंगुलर, तब उसको मैं इज मानूंगा. लेकिन जैसे ही वर्ड वेरियस आ गया वो एक स्प्लिट सेंस देता है, इसलिए वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी, प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल there is या there are 10 rupees to pay. Absolutely correct. 2 lakh rupees were distributed between Ram and Mohan. Yes, 2 lakh rupees. साइकत आपका क्वेश्चन क्या था, there is या there are 10 rupees to pay. हम्म अब उस केस में साइकत दोनों सही हो सकता है. देर आर 10 रुपीज भी हो सकता है, देर इज 10 रुपीज भी हो सकता है. बेहतर रहेगा देर इज 10 रुपीज टू पे. देर इज 10 रुपीज टू पे. अब देखिए, कोई भी सर्टेन डिस्टेंस हो, टाइम हो या कोई अमाउंट हो, डिपेंड करेगा कॉन्ट्रेक्ट पे कि कलेक्टिव सेंस दे रहा है क्या. पहले वाले में लिखा है 5 किलोमीटर्स वॉज वर कवर्ड इन 2 आवर्स. अब देखो कवर्ड भी है, इन 2 आवर्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं वी हैव गॉट ए स्प्लिट सेंस. द मोमेंट यू हैव ए स्प्लिट सेंस, वहां पे क्या आएगा, वर. पहले में वर आएगा, लिखा है ना कवर्ड इन 2 आवर्स. अगर मैं कहता कि 5 किलोमीटर्स डॉट 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 अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस बोल दिया तो कलेक्टिवली बात कर रहा हूं, वो इज वॉज हो जाता. लेकिन लिखा है कवर्ड इन 2 आवर्स, इसलिए वहां पे क्या आएगा, वर आएगा. वेरी गुड. नंबर 2 और 3 देखो. 11 years dot a long time. This word a is indicative of what? कलेक्टिवली कंसिडर कर रहा हूं 11 ईयर्स को, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा तो क्या आएगा, इज. लेकिन थर्ड वाले में देखो वर्ड क्या कुछ दिया है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मुझे ये बताया कि वह हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं. देयर इज नो सच वर्ड गिवन. लिखा है पास्ट. अब सोचो जब 11 बरस गुजरे होंगे, एक एक लम्हा गुजरा होगा धीरे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल गुजरा होगा लम्हा धीरे धीरे. तो उसको क्या, कुछ भी नहीं दिया ए वगैरह कि हम कलेक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं, गुजरा होगा तो एक एक लम्हा धीरे धीरे, इसलिए 11 years हैव पास्ड. ऑल राइट. कुछ लोग ब्रेक के लिए रो रहे हैं, मैं देख रहा हूं, वो लोग काफी चिंतित लग रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं तबीयत खराब हो रही है सर. कुछ लोग कोमा में चले गए हैं, कुछ लोग कॉफी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं. बेहतरीन बेहतरीन. आपकी उम्र नहीं है अभी कॉफी पीने की. यू गाइज आर स्टिल यंग. अभी आप लोगों की उम्र नहीं है कॉफी पीने की. कौन सा देखो,
11 years is a long time. 11 years लिखा है, a long time लिखा है. It means हम कलेक्टिवली 11 years को हम कलेक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए 11 years क्या हो गया, कलेक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट इज आएगा. लेकिन इस वाले में 11 years डॉट 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 पास्ट. अच्छा बताओ, कोई एक्टिविटी जब गुजरी होगी तो धीरे धीरे गुजरी होगी कि 11 बरस बीत गए हैं. मैंने ए वगैरह तो कुछ भी नहीं लिखा है, यहां पे क्या आएगा, हैव. रश्मि शर्मा कह रही है कॉफी के लिए भी एज होती है. बिल्कुल होती है रश्मि जी, बिल्कुल होती है. पानी पीने की उम्र है. अनिकेत वर्धान कर रहा है पानी पीने की उम्र है. गॉड ब्लेस यू अनिकेत, वंडरफुल. See, anything that contains water is good for health. Remember one thing. The earth is two-third water. The human body, the composition is two-third water. The human body is two-third water. The earth is two-third water. So anything that contains water is good for health. But coffee has less amount of water, so it is not that good for health. And some people online are very sensible enough to understand me which water is good for health. फर्स्ट में कवर्ड से स्प्लिट सेंस पता चला. एब्सोल्युटली, देखो कवर्ड लिखा है और आगे हिंट भी दे दिया, इन 2 hours. जब 2 घंटे रहे होंगे तो मतलब स्प्लिट सेंस दे रहा है, तो इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानूंगा. कलर्ड वाटर, वेरी गुड बबलू सिंह. नारियल पानी, तान्या साहू सेज नारियल पानी, वंडरफुल. सम पीपल आर गेटिंग इमोशनल, लाइक तान्या साहू सेज नारियल पानी. All right, we'll take a break. Bablu Singh is gentleman, wonderful man. He seems to be exceptionally knowledgeable. He says colored water. God bless you. God bless you. Colored water. साइकत करें, टास्क दीजिए ब्रेक में. अच्छा बताओ, नोट्स मिल गए कि नहीं है? नोट्स मिल गए कि नहीं? Guys, have you got the notes? विक्रमजीत सर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं सर. ओके, वेरी गुड. सारे नोट्स मिल गए? हाँ, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. चलो फटाफट अब नेक्स्ट टॉपिक. आप लोग अभी थोड़ा सा बचा, इसमें कंजंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कंजंक्शन पढ़िए. कंजंक्शन और आर्टिकल एक झटके में खत्म कर दिया जाएगा. कंजंक्शन और आर्टिकल आप अपने से पढ़ लीजिएगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सब उसमें दिए हुए हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. एक ब्रेक लीजिए. शुभम रायकवार, रश्मि शर्मा, बबलू सिंह, विश्वनी पांडे, साइकत. शिवम और शिवम चुप है मतलब नोट्स मिल गए. बिल्कुल, ये दोनों चुप है मतलब नोट्स मिल गए. शिवम तिवारी और शिवम दोनों चुप है.
सर, सन ऑफ सरदार, सन ऑफ सत्यमूर्ति मूवी टाइटल्स क्या ग्रामेटिकली करेक्ट हैं? द सन ऑफ सरदार होना चाहिए। बबलू सिंह, प्लीज टेल मी अबाउट न्यू इंग्लिश स्पेशल बैच। अभी उसका भी लॉन्च नहीं हुआ है कुछ भी। मोहित कह रहा है सर थोड़ा डिटेल में कराओ, इतने फास्ट सिलेबस मत कंप्लीट कराओ मेरे भाई। बहुत टाइम बीत चुका है। बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है। कितना पढ़ोगे बताओ। सर प्रोनाउन के कंप्लीट नोट्स नहीं है नोट्स में, ठीक है। वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव वाला बचा हुआ है। हम्म, भाई भाई मार्कर। कॉफी लेके आया क्या? ऋषि कुमार। बालिश राणा, स्पीकिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है चाहिए या नहीं? सी बालिश, इससे बढ़िया है टाइम्स नाउ पे शो देखा करो। टाइम्स नाउ पे शो देखो और बाकी मुझसे सीखो और क्या। टाइम्स नाउ पे डेली 9 बजे आता है, 9 से 10 के बीच में आता है। देखो बढ़िया शो आता है, उसको डिबेट्स वगैरह जो होती है उनको सुनो। स्पीकिंग सुधारने का वही एक तरीका है। और लोगों से कम्युनिकेट खूब करो। टेड टॉक्स पे वीडियोस देखो, उससे इंप्रूव होती है।
डाइड ऑफ या डाइड फ्रॉम? डाई ऑफ अ डिजीज होता है, किसी ने पूछा है डाई ऑफ अ डिजीज, और डाई फ्रॉम कॉज से होता है, जैसे ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, तब डाई फ्रॉम। कोई इंदू जी हैं, आज क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, कभी 8:24 पर, 8:20 पर, कभी 8:10 पर, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं इंदू जी के। आप देखो, जीरंड को हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वॉकिंग, स्लीपिंग, अगर जीरंड है तो उसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। वॉकिंग यहां पे देखिए एक जीरंड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? इज। अब यहां मैंने लिखा वॉकिंग इन दी अर्बन एरियाज। अब यहां मुझे सब्जेक्ट को पहचानना है कि व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट आपका वॉकिंग है। देखो, इन तो एक प्रपोजिशन है, ये आपका मेन सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं। दी अर्बन एरियाज भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, जो प्रपोजिशन के पहले होगा वो आपका क्या होगा? मेन सब्जेक्ट। तो यहां पे देखा जाए तो वॉकिंग इन दी अर्बन एरियाज, दी अर्बन एरियाज, अब सब्जेक्ट लाइन बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5। तो मैंने बोला था जो भी सेंटेंस में प्रपोजिशन होता है उसके पहले वाला क्या होता है? मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट क्या है? वॉकिंग, जो क्या है? जीरंड। जीरंड को एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, तो यहां पे देखो कॉज ना होके क्या होना चाहिए? कॉजेज अस्थमा। एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और वर्ब जब सिंगुलर होती है तो उसमें एस लगाते हैं। नंबर 3 देखिए, ड्राइविंग अ बाइक नीड या नीड्स पेशेंस। बाइक चलाना, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट? देखो, ड्राइविंग जीरंड है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। अ बाइक, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। बाइक हो, बाइक्स हो, कार्स हो, कुछ भी हो, इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। बाइक चलाना, ये आपका मेन सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा? नीड्स। आप देखो कंफ्यूजिंग बना दिया, ड्राइविंग कार्स एंड अदर हेवी, सॉरी हेवीली व्हीकल्स लिख दिया है, यहां पे ही हैवी व्हीकल्स होना चाहिए, वहां पे हेवीली लिख दिया था। ड्राइविंग कार्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स रिक्वायर पेशेंस। अगर मुझे मेन सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो देखो क्या है? ड्राइविंग कार्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स। नाउ मुझे मेन सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि कार्स और अदर हेवी व्हीकल्स चलाना पेशेंस रिक्वायर करता है। अगर मैं देखूं मेन सब्जेक्ट क्या है, देखो ये एंड एक कंजंक्शन है, इसकी कोई औकात नहीं होती है। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है? ड्राइविंग ही रहेगा, चाहे कार्स हो या कुछ भी दिया रहे, कुछ मैटर नहीं करेगा। ड्राइविंग कार्स या कुछ भी हो, यहां कुछ भी दिया रहे, सिंगुलर प्लूरल, इट विल नॉट मैटर। मेन सब्जेक्ट ये जेरंड ही रहेगा, जो कि आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब सप्लाइड भी सिंगुलर होगी, और यहां पे क्या हो जाएगा? रिक्वायर्स। दी अर्बन एरियाज ठीक है, यस बिल्कुल, दी अर्बन एरियाज ठीक है। फिर इंदू जी का क्वेश्चन आया है 8:27 पे। आज लग रहा है जग गई हैं ये पढ़ाई को लेकर, काफी सीरियस लग रही हैं, हर 3-3 मिनट पर लगातार बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एक मंत्र बताने जा रहा हूं, बताओ वो मंत्र ये है कि 5 याद करोगे कि 40? मंत्र है ये, 5 याद करोगे कि 40? आप लोग जो बोलोगे वही बताऊंगा।
कुछ लोग बोल रहे हैं 5। ये खतरनाक मंत्र है। ये मंत्र केवल परीक्षा में काम आता है। बबलू सिंह बोल रहे हैं टुमल्चुअस। वेरी गुड। बबलू सिंह बोल रहे हैं दोनों। वेरी गुड। कांट अंडरस्टैंड। नहीं, मंत्र समझने की कोशिश नहीं करी। मैंने बोला 5 बताऊं या सॉरी 5 नहीं 4 बताऊं या 40 बताऊं। अगर वो 4 याद कर लोगे वो 40 कभी नहीं भूलोगे, लेकिन वो 40 याद कर लिए तो ये 4 कभी भी भूल सकते हो। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं 4 4 4। अनिकेत वरदान करें दोनों। चलो लिखो। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही जो एग्जाम्स में पूछता है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज पढ़ने जा रहे हो। 4 ये याद कर लो। जीवन में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये 4 याद करना देखो इंपॉर्टेंट भी है और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये 4 याद करो, ये 5। वर्ब एडवांस आप कहाँ रहे हैं? सब सब कुछ पढ़ना चाहते हैं शिवम तिवारी जी, सब कुछ। शिवम तिवारी जी बहुत कुछ करना चाहते हैं, भगवान इनको सफलता दे। देखो शिवम तिवारी, कामयाबी बेवफा है, हमेशा याद रखना। कामयाबी हमेशा कदम चूमती है, माथा नहीं चूमती। आज मेरी है, कल किसी और की, परसों किसी और की। कह रहे हैं वर्ब एडवांस आप कहाँ करा रहे हैं? अच्छा भाई, लड़का सब पढ़ना चाहता है। भाई आपके लिए खुला इनविटेशन है, मुखर्जी नगर आ, फ्री में पढ़ भाई। मैं सब पढ़ाऊंगा, फ्री में आके पढ़ बैच में। वर्ब एडवांस में जीरंड आता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, ये 5 याद करो, बस ये 5। इसके अलावा वो जो 40 बताऊंगा याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब और से कनेक्टेड हो, नॉर से कनेक्टेड हो, इधर और से कनेक्टेड हो, नीदर नॉर से कनेक्टेड हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये 5 याद कर लो। और, नॉर,
ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब इनसे एक तरफ सब्जेक्ट उधर हो दूसरा सब्जेक्ट इधर हो तो लिखा है जो वर्ब सप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज क्लोज टू दी वर्ब। जो वर्ब सप्लाई होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो वर्ब के आपके पास है। वर्ब के पास देखो क्या है, किससे कनेक्टेड है, और से। एक तरफ सब्जेक्ट राम हो गया, दूसरी सब्जेक्ट आई। जब इन पांच, देखो एकदम इजी है, इन पांचों को याद कर लो। और, नॉर, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब इनसे कनेक्टेड होगा जो वर्ब सप्लाई हो गई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो वर्ब के पास है। वर्ब के पास राम है कि आई, आई है, तो आई के हिसाब से क्या आएगा, है। अब देखो, और, नॉर, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कुछ भी हो, लिखा है नॉट ओनली राहुल सब्जेक्ट नंबर वन। बट ऑल्सो के बाद क्या है, इंदु सब्जेक्ट नंबर टू। अब इंदु देखिए पता नहीं चल रहा है, मान लो यहां पे एक ऐसा नाम लिख देता हूं, सीता लिख देता हूं, थोड़ा क्लैरिटी प्रोवाइड हो जाए, क्लैरिटी मिल जाएगी। सीता लिख दिया तो नॉट ओनली राहुल सब्जेक्ट नंबर वन बट ऑल्सो सीता सब्जेक्ट नंबर टू। ये जो हैज आया है किसके हिसाब से आएगा, अकॉर्डिंग टू सीता, क्योंकि यही मेन सब्जेक्ट होगा। जो सब्जेक्ट वर्ब के पास होगी वही मेन सब्जेक्ट है। सीता के हिसाब से हैज आया, लेकिन गलती क्या कर दी, अगर ये सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी यही डिसाइड करेगी, तो हिज ना आके क्या आना चाहिए, हर, क्योंकि सीता के हिसाब से क्या आएगा, हर आएगा। नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये पांच याद हो गया। अब 40 लिखो जो याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें केवल और केवल वो आपके नोट्स में है, सब लिखा हुआ है। ये पांच याद कर लो, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक उल्टा। ये पांच याद कर लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं याद करना है। ने-
रादर देन का मीनिंग, रादर देन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला रादर देन बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम किसी को ज्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला यू रादर देन ही, यू रादर देन ही इज आर रिस्पॉन्सिबल। यू रादर देन ही मतलब उससे ज्यादा तुम रिस्पॉन्सिबल हो। नो लेस देन, नॉट लेस देन नहीं, नो लेस देन। अगर जैसे मैंने कहा राम नो लेस देन हिज फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल, राम नो लेस देन हिज फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्स। इन एडिशन टू भी, बिल्कुल इन एडिशन टू भी होगा, इन एडिशन टू भी लिख लो। आज इंदू जी काफी एक्टिव, उन्होंने ये जवाब दिया है इन एडिशन टू भी इसी में होगा, बिल्कुल सही। आज आत्मा बाहर निकल के आ गई है कुछ लोगों की, एकदम सिंसियर मूड में, बिल्कुल सिंसियर मूड में। अच्छा, वो जो पांच बताए थे और नॉर, इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसमें जो वर्ब सप्लाई हो रही थी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्लोज टू द वर्ब, इसमें ठीक उल्टा हो जाता जब इनसे कनेक्टेड हो, विथ हो, अलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, इंक्लूडिंग हो, एंड नॉट हो, रादर देन हो, नो लेस देन हो, रादर देन, नथिंग बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, या अपने से बना देता है कंपनीड बाय, गाइडेड बाय, फोर्स्ड बाय, लेड बाय, मोटिवेटेड बाय, सपोर्टेड बाय, कुछ भी हो अपने से भी बनाएगा। तो इसमें जो वर्ब सप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज अवे फ्रॉम द वर्ब, जो वर्ब से आपका दूर रहेगा। लेकिन और में, नॉर में, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में उसके अकॉर्डिंग हो रही थी जो वर्ब के पास थी। यस और नो? यहां वर्ब में दूर रहेगा। अब देखो एज वेल एज हो, बिसाइड्स हो, एक्सेप्ट हो, अलोंग विथ हो, ये सब और, नॉर, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पार्ट नहीं है। मोहन सब्जेक्ट नंबर वन हो गया, हिज फ्रेंड सब्जेक्ट नंबर टू। वर्ब किसके हिसाब से सप्लाई होगी, हिज फ्रेंड्स या मोहन? अकॉर्डिंग टू मोहन, मोहन एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर है, यही आपका मेन सब्जेक्ट है। अवे फ्रॉम द वर्ब तो हैज आएगी। अब आगे जो प्रोनाउन सप्लाई होगा वो भी सिंगुलर होगा, तो क्या आएगा, हिज। उन पांच के अलावा बाकी सारे में अवे, एब्सोल्युटली अवे फ्रॉम दी वर्ब, बिल्कुल सही। इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, देखिए इसमें अलग अलग है, ये कभी कभी कंजंक्शन के रूप में भी काम कर सकते हैं, इनमें से कुछ प्रेपोजिशंस भी हैं। जैसे विथ एक प्रेपोजिशन है, अलोंग विथ प्रेपोजिशन है, टुगेदर विथ प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, एंड नॉट एडवर्ब के रूप में भी काम कर रहा है, कंजंक्शन के भी रूप में काम कर सकता है। रादर देन, नो लेस देन, मैंने कहा यू नो लेस देन योर फ्रेंड आर रिस्पॉन्सिबल, राम रादर देन आई इज रिस्पॉन्सिबल। एक नथिंग बट वाला लिखो, ये कई बार आता है, बट हो, बिसाइड्स हो, एक्सेप्ट हो, लाइक हो, अनलाइक हो। देखो सी द ब्यूटी, अगर मैंने लिख दिया ही एंड आई, बताओ क्या आएगा? हम्म, ही एंड आई आर ना, नहीं। निवेदिता जायसवाल एम बोल रही हैं, करण कुमार आर। भाई ये तो एंड वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने और वाला तो बोला नहीं। ये देखो नॉर्मल एंड है,
एक सब्जेक्ट ये हुआ, ये सब्जेक्ट दूसरा हुआ, इसके बाद आर आएगा। अगर ही और आई रहता तब एम होता। कुछ लोग इज लिख रहे हैं, इज भी गलत है। शिवम शिवम तिवारी फिर देखिए पगलाए हुए, एकदम फिर पगला गए हैं शिवम तिवारी, पूरे पगला गए हैं। मेरे भाई तू ये देख, एंड से कनेक्टेड है शिवम तिवारी, स्पेशली तेरे लिए देख, एंड से कनेक्टेड है। एक सब्जेक्ट तेरा ही है, एक सब्जेक्ट आई है, तो कितने लोग हुए? दो लोग। फिर अरे, फिर उसने 5 बार इज लिखा है, 1 2 3 4 5 बार। बबलू सिंह एम बोल रहे हैं, एम तो तब होता जब यहां पे और होता। किरण गुंतोजू बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किरण गुंतोजू एकदम सही है। अब देखिए, अगर यहां पे और होता तब एम लिखते आप, लेकिन अब देखो यहां पे ही एंड आई, दो लोग हैं, एंड से कनेक्टेड है, बाई डिफॉल्ट आर आएगा। अब सी द ब्यूटी, मीनिंग सेम है, कहने का नजरिया बदल जाएगा। देखो मीनिंग सेम है, मान लो ही एज वेल एज आई। अब देखो, सी द डिफरेंस, इज एम आर अटेंडिंग द पार्टी। अब बताओ। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, अब बताओ इसमें क्या आएगा। सी द ब्यूटी, मीनिंग रिमेन्स द सेम, लेकिन क्या बीच किससे कनेक्टेड है वो मैटर करता है। ही एज वेल एज आई, एक तरफ सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया, किससे कनेक्टेड है? एज वेल एज से। विथ, along with, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, एंड नॉट, रादर देन, जब इनसे कनेक्टेड होता है। और नॉर वाले में तो उसके हिसाब से, तो ही के हिसाब से क्या आएगा? इज। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मीनिंग सबकी सेम है, ही एंड आई बोल दिया तो आर बोला, ही एज वेल एज आई बोला तो इज बोला मैंने, ठीक है। मीनिंग चेंज है। अब देखो, ही विथ, अब देखो विथ एक प्रेपोजिशन होता है, क्या होता है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमने पढ़ा था क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही विथ मी इज एम आर अटेंडिंग द पार्टी। अब बताओ, बताओ क्या आएगा? विथ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के एक Sunil Sharma, sir, the rule of pronouns is that if the first person and second person is used as subject, then the helping verb shall be. Uh, uh, Helping verb shall. It is nothing. Somebody wrote something. Please ignore that. Whatever you wrote, please उसको ignore करिए. Very good, very good. is बता रहे हैं मैक्सिमम लोग। देखो यहाँ आई मत कर देना, विथ एक preposition है, preposition के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो मी होगा, और ही के हिसाब से क्या आएगा? इज। वेरी गुड। जैसे इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन, फिर करण कुमार कह रहे हैं यार करण आर कैसे हुआ? विथ एक प्रेपोजिशन है, मैंने क्या बताया था? प्रेपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होगा, तो ही के हिसाब से क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। ही विथ मी इज अटेंडिंग द पार्टी, बताया था ना। विथ, along with, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, ये सब प्रेपोजिशन है, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन। तो ही के हिसाब से विथ, along with, टुगेदर विथ। वो 5 याद करो, उसके बाद 40 याद करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ लिखा था समाउ, इतने लोग मैसेज एक साथ कर रहे हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पाया उनका। ही विद मी इज अटेंडिंग दी पार्टी, जरा एक और लिखो। मोहन एज वेल एज ही
एंड आई आर अटेंडिंग द पार्टी। साइकत अब कंफ्यूज कर रहा है। साइकत का क्वेश्चन सुनिए, देखिए क्या है। साइकत कह रहे हैं मोहन एज वेल एज ही एंड आई आर अटेंडिंग द पार्टी। तो यहां पे आर होगा, आर। साइकत जो आपने क्वेश्चन पूछा है वहां पे आर होगा। देखो मोहन एज वेल एज ही हो गया, एक सब्जेक्टिव हुआ, फिर बाद में एंड है। मोहन इज ही होगा, इज ही होगा। मोहन एज वेल एज ही एंड आई इज अटेंडिंग द पार्टी। He and I are going to our school. Is this statement correct? Absolutely correct. सुनील शर्मा का स्टेटमेंट है he and I are going to our school, बिल्कुल सही है सुनील शर्मा। शिवम तिवारी लास्ट 10 मिनट्स में वो कैप टीच कराएगा। ओके गुरुदेव, बिल्कुल। ठीक है, पहले वाले में गलती बताओ, किससे कनेक्टेड है? नथिंग बट हॉस्पिटल्स वर या वॉज डिमोलिस्ड। कुछ नहीं, केवल हॉस्पिटल्स को तहस नहस किया गया। नीचे में नथिंग बट कंप्यूटर्स वर स्टोलन, कुछ नहीं, केवल कंप्यूटर्स चोरी हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। ना वकार जिशन गलत है, शशिकांत बिल्कुल सही। दोनों में वॉज होगा, बिल्कुल सही साइकत। इंदु भी आज बिल्कुल जवाब दे रही है, वॉज एकदम सही। बबलू सिंह वॉज कह रहे हैं दोनों में। शशिकांत बिल्कुल सही। देखो किससे कनेक्टेड है? नथिंग बट। तो नथिंग बट से कनेक्टेड है, बट हो गया एक तरफ नथिंग है, एक तरफ हॉस्पिटल्स है। बट बिसाइड्स लाइक अनलाइक इनसे कनेक्टेड होता है। तो नथिंग एज अ सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए क्या आएगा? वॉज। इसका कुछ लेना देना नहीं है। यहां भी बट है, एक तरफ नथिंग बट है, यही आपका मेन सब्जेक्ट है। इसके हिसाब से वर स्टोलन नहीं, क्या होगा? वॉज स्टोलन। बस आज कुछ लोग बैक टू बैक एकदम बेइज्जती करते हुए मेरी, जैसे इंदू जी बैक टू बैक बेइज्जती कर रहे हैं आज मेरी, कि आज ऐप पर कुछ अपडेट नहीं करते। अगर ऐप पे अपडेट करने लग गया तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, पढ़ते पढ़ते आप लोग पगला जाओगे। सिंपल रूल है लाइफ का, 10 किताब मत पढ़ो, एक किताब 10 बार पढ़ो। दैट इज द रूल, दैट इज द की टू सक्सेस। रीड वन बुक 10 टाइम्स। रश्मि शर्मा का एकदम सही जवाब, 10 मिनट बाद इन्होंने बोला वॉज योर वॉज, बिल्कुल सही जवाब। 501 रुपए का इनाम इनके लिए मेरी तरफ से। शिवम तिवारी ने अभी जवाब दिया है वॉज, बिल्कुल सही जवाब शिवम, एकदम सही जवाब। जब नथिंग बट से कनेक्टेड हो तो यही आएगा। एक स्टेटमेंट लिखिए। बबलू सिंह सेज आई वांट टू बिकम ए टीचर, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल बन जा मेरे भाई। एक लास्ट स्टेटमेंट है, एक लास्ट स्टेटमेंट, पूरा दिमाग लगाना है। और जवाब शिवम तिवारी जो जो बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं, उन सबसे पहले जवाब वो देंगे। अरे यार, बायो के नोट्स के लिए बायो, हाँ भाई, बच्चे बार बार बायो के इंग्लिश नोट्स मांग रहे हैं, इंग्लिश वाले नोट्स। हाँ, बार बार बोल रहे हैं सर, कई बार बोल चुके हैं। हाँ,
इंग्लिश में चाहिए, कोई हिंदी में ये लोग समझ नहीं पाते होंगे। मोहित सर थोड़ा वोकैब करा दो। अरे मेरे भाई रुक जा, 2 मिनट रुक जा मोहित, रुक जा। डियर फ्रेंड्स आएगा, लो। हाँ ये जवाब कौन दिया ना? करण कुमार, दैट इज इनकरेक्ट। नहीं नहीं, आपने मेन सब्जेक्ट पहचानना है। मेन सब्जेक्ट पहचानो क्या है, किससे कनेक्टेड है। याद करो, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, एज वेल एज। साइकत या किसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था? मोहन, एज वेल एज, ही एंड आई। मेन सब्जेक्ट मोहन ही रहेगा, एंड कंजंक्शन है उससे कनेक्टेड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्वांकी सेज नो एरर ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कहा दी वॉलंटियर्स आर कमिंग, दी वॉलंटियर्स आर कमिंग, ठीक है, आर आएगा, द वॉलंटियर सब्जेक्ट है। अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स इज कमिंग। अगर मैंने बोला अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स और अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स, मेन सब्जेक्ट कौन हो गया? बॉडी। एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर मानेंगे तो क्या बोलोगे, इज कमिंग या आर कमिंग? इज कमिंग। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग, आर नहीं होगा। वो उसी प्रकार से जो वो लिखा है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग शिवम तिवारी एंड हिज फ्रेंड्स हैव सेट द बिल्डिंग्स ऑन फायर। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप शिवम तिवारी और उसके दोस्तों के साथ इन्होंने बिल्डिंगों में आग लगा दी है। अब सुनो, अब सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। इंक्लूडिंग हो गया प्रेपोजिशन विच इज फाइन, लिखाया था विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, वो जो 40 याद करना है। एक तरफ है शिवम तिवारी एंड हिज फ्रेंड्स, इसकी कोई औकात ही नहीं है, ये सब खत्म हो गए, कोई वैल्यू नहीं। इंक्लूडिंग के पहले वाला मेन सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स ने लिखा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, द स्टूडेंट्स आर कमिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग। मेन सब्जेक्ट यही है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हैव सेट ना होके क्या आएगा, हैज सेट द बिल्डिंग्स ऑन फायर। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो प्लूरल होता है बालेश, बिल्कुल सही। देखिए कुछ एक, फिर आपने बोला अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक इडियोमैटिक फ्रेज है, एक मुहावरे के तौर पे यूज की जाती है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने आप में एक ऐसा फ्रेज है जिसकी मीनिंग होती है मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, ये इडियोमैटिक फ्रेजेस होती है, उसका मतलब ये होता है मेनी स्टूडेंट्स। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक फ्रेज है जिसका मतलब है मेनी स्टूडेंट्स, तो उसको हम प्लूरल मानते हैं। यहां मैंने अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा ही नहीं है, मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल, a herd of cattle is grazing, the cattle are grazing but a herd of cattle is grazing, a group of students is coming, a team of players is coming। जैसे ही ग्रुप आ जाएगा उसको सिंगुलर मानेंगे। एफबी व्हाट्सएप ग्रुप बनाना दीजिए सभी स्टूडेंट्स का, बना देता हूं मेरे भाई, टेंशन मत ले। शिवम तिवारी को ग्रुप चाहिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कुछ होता है। कुश गुप्ता अभी आए लग रहा है लाइन पे। अच्छा, आज काफी लोग बैक टू पवेलियन आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले इंदू जी फायर थी, अब वापस आ गए हैं कुश गुप्ता जी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स की संख्या, बिल्कुल कुश गुप्ता, स्टूडेंट्स की संख्या। सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा परेशान मत होइए, यहां पे आपका ये एक बेहतरीन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। विल किक ऑफ विथ कंजंक्शन और आर्टिकल। कंजंक्शन एक बार रीड मारिए, जो भी सेंटेंसेस लिखे हैं आपकी बुक में। और ऐप पर मैंने क्वेश्चन सारे अपलोड कर लिए थे, टॉपिक वाइज, कंजंक्शन के, आर्टिकल के, वर्ब एडवर्ब सब अपलोड कर दिया विद आंसर्स। सर ऐसे क्वेश्चंस प्रिपरेशन के लिए कहां से मिलेंगे ये? सर 2 डेज में सब्जेक्ट वर्ब कैसे कंप्लीट? मेहनत मेहनत।
करण कुमार पूछ रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस प्रिपरेशन के लिए कहां से मिलेंगे? जो ऐप पे मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, पूरी शीट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के भी क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल होगा साइकत, नरेशन और एक्टिव पैसिव भी होगा, नरेशन और एक्टिव पैसिव भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, नहीं नोट्स प्रिंट कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत करवाओ। नोट्स प्रिंट करवा के आप पैसे बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं। नोट्स बिल्कुल प्रिंट मत करवाओ, ऑनलाइन पढ़ो, वहीं भूल जाओ, खत्म। कोई नोट्स वगैरह प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, आप पैसे बर्बाद करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। टुडे आई हैव टू रश समवेयर, आई एम रियली सॉरी लेडीज जेंटलमैन। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योरसेल्व्स एवरीवन। Thank you so much for participating and enjoy yourselves.